फिर एक बार आप सभी का वेलकम है आज के इस प्यारी सी क्लास में। तो जैसा कि हम कर रहे थे फिजिक्स के लिए 1000+ ओबीजी की वीवीआई सीरीज, तो आज इस सीरीज को आगे बढ़ाते हैं फिर 70 क्वेश्चंस के साथ बड़ी तेज़ी से। अपना पहला क्वेश्चन कहता है पृष्ठीय आवेश घनत्व का एसआई मात्रक होता है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपसे एक आवेश का पृष्ठीय घनत्व, एक आवेश का आयतन घनत्व और एक आवेश का रैखिक घनत्व, आपको 3 एसआई मात्रक पूछते हैं और तीनों का फॉर्मूला भी पूछता रहता है। तो अगर बात करेंगे कि आवेश के पृष्ठीय घनत्व का, तो ये हो जाता है कूलम बाई मीटर स्क्वायर, यानी कि यहाँ ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर हो जाता है हमारा। ठीक है, अब बात करेंगे अगला नंबर क्वेश्चन के। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है एफ साइलेंट का मात्रक होता है। तो इसका मात्रक कितना होता है? तो इसका मात्रक होता है 8.85 × 10⁻12 फैराडे बाई मीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। और ये क्लास हिंदी और इंग्लिश दोनों के लिए अवेलेबल है, क्योंकि यहाँ क्वेश्चंस आपको हिंदी के साथ साथ इंग्लिश में भी देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलिए बात करेंगे अब अगला नंबर क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। 3 कहता है आवेश Q से r दूरी पर विद्युतीय तीव्रता के मान के लिए निम्नलिखित में कौन सा सही है। तो पूछा है कि विद्युतीय तीव्रता का मान के लिए कौन सा सही संबंध है। तो यहाँ पे सही संबंध हो जाए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि E बराबर 1/4πε0 इंटू Q/r²। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं अगला नंबर क्वेश्चन की। और क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 4 कहता है किसी गोलीय पृष्ठ के अंदर यदि +Q आवेश रख दिए जाए तो संपूर्ण पृष्ठ से निकलने वाला कुल विद्युत फ्लक्स के लिए सही है। यदि किसी भी गोलीय पृष्ठ के अंदर आप +Q आवेश रखते हैं तो वो आपको पता है कि 1/f गुना हो जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, अब बात करेंगे अगला नंबर क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? कहता है कि वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव का व्यंजक होता है। तो निरक्षीय स्थिति विभव का व्यंजक हो जाता है 0, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। अब बात करेंगे अगले नंबर क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? 6 कहता है आवेशित संधारित्र पर संग्राहक पट्टी और संग्राहक पट्टी के आवेश का योग कितना होता है। तो इसका योग आता है 0, क्योंकि एक तरफ पॉजिटिव और एक तरफ नेगेटिव, तो कुल कितना हो जाता है? 0 हो जाता है। ठीक है, बात करेंगे अब अगला क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। कहता है आवेश की विमा होती है। तो आपको पता है आवेश का फार्मूला होता है, क्या होता है? आवेश का फार्मूला के अनुसार जब इसकी विमा निकालते हैं तो इसका फार्मूला क्या? तो इसका विमा निकल जाता है 80, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्योंकि आवेश का फार्मूला आता है Q/S, तो यहाँ से निकाल देते हैं अपन Q का विमा ए और S का विमा T, यहाँ से बन जाता है। ठीक है, अब बात करेंगे अगला नंबर क्वेश्चन की ओर। कहता है निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक वोल्ट बटे मीटर होता है। तो वोल्ट बटे मीटर किस राशि का मात्रक होता है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी विद्युत क्षेत्र का होता है। ठीक है, यहाँ पर बहुत पूछता है विद्युत क्षेत्र का मात्रक, थोड़ा ध्यान में रखेंगे। अब बात करेंगे अगला नंबर क्वेश्चन की ओर। आपेक्षिक प्रवैधुता का मात्रक होता है। तो आपेक्षिक प्रवैधुता का मात्रक होता है कूलम स्क्वायर बाई न्यूटन मीटर स्क्वायर, जबकि यहाँ ऑप्शन में ऐसा कोई भी नहीं देकर रखा, ऑप्शन में इसका उल्टा दिया। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, बात करेंगे अब अगला नंबर क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? कहता है कि दो समान धारिता वाले संधारित्र को समांतर क्रम में जोड़ने पर उसकी समतुल्य धारिता होती है। तो जब समांतर क्रम में जोड़ते यानी कि 1/C1 + 1/C2, तब इस प्रकार जोड़ने से आपका निकलता है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 2C इज द राइट आंसर। बात करेंगे अगला क्वेश्चन नंबर 11। कहता है म्यू अपवर्तनांक तथा ए प्रिज्म कोण वाले पतले प्रिज्म का न्यूनतम विचलन कितना होता है। तो न्यूनतम विचलन के लिए μ-1 कोष्ठ के बाहर में ए, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। बात करेंगे अब अगला 12 नंबर क्वेश्चन। कहता है सूर्य के प्रकाश का वर्णक्रम होता है। तो कैसा होता है? ये हमेशा सतत यानी कि कंटिन्यूअस होता है। ठीक है, बात करेंगे अब अगला क्वेश्चन नंबर 13। सामान्य समायोजन के लिए खगोलीय दूरदर्शक की आवर्धन क्षमता होती है। तो कितनी होती है? -f/f, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। अब बात करेंगे अगला क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है? कहता है निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक है। तो ये क्वेश्चन क्लास 10 से ही करके आए हैं, राइट आंसर हीरा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बात करेंगे अब अगला क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। कहता है फ्रिंज की चौड़ाई
के लिए निम्नलिखित में कौन सही है। तो फ्रिंज चौड़ाई का व्यंजक पूछा गया है। तो यहाँ व्यंजक क्या होता है, बीटा बराबर कैपिटल डी लेमडा अपॉन स्मॉल डी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है। तो एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है, तो 9.46 × 10⁻15 मीटर होता है। ठीक है। अब बात करेंगे अगला क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है निम्नलिखित में कौन लेंस मेकर सूत्र सही है। आपको बताना है कि यहाँ पर लेंस मेकर फार्मूला कौन सा होगा। तो राइट, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/f बराबर μ2/μ1 - 1 1/r1 - 1/r2, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट। ठीक है। अब बात करेंगे अगला नंबर क्वेश्चन की ओर। कहता है निम्नलिखित में कौन पानी के अपवर्तनांक के लिए सही है। अब यहाँ पानी का अपवर्तनांक पूछा है, तो ये भी क्लास 10 में पढ़ किया है। राइट, कितना हो जाता है 1.33, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। अब बात करेंगे अगला नंबर क्वेश्चन की ओर। अगला नंबर क्वेश्चन कहता है कि सामान्य आँख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। तो ये भी आप 10 से ही चर्चा कर चुके हैं। राइट आंसर 25 सेमी, ऑप्शन नंबर डी। बात करेंगे अब अगला नंबर क्वेश्चन की ओर। तो कहता है निम्नलिखित में कौन कुशी का समीकरण है। तो आप कुशी का समीकरण का यहाँ पर पूछा गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा म्यू बराबर ए प्लस बीटा अपॉन लेमडा स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। अब अगला बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 21। क्या कहता है, कहता है निम्नलिखित में कौन परिकिरणित प्रकाश की तीव्रता आई और प्रकाश तरंगदैर्घ्य लेमडा के लिए सही है। तो यहाँ पर हो जाएगा आई इनवेरिस 1/λ⁴, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। अब बात करेंगे अगला क्वेश्चन नंबर 22 की और। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है, कहता है निम्नलिखित में कौन प्रकाश के लिए माध्यम बदलने से नहीं बदलता है। तो प्रकाश का माध्यम बदलने से कभी भी उसकी आवृत्ति नहीं बदलती है। ठीक है। बात करेंगे अब अगला क्वेश्चन नंबर 23। क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 23 कहता है निम्नलिखित में कौन संबंध सही है। अब बताना है आपको कि कलांतर और पठांतर के बीच कौन सा रिलेशन सही है। तो यहाँ पर हो जाएगा कलांतर बराबर 2π/λ गुने पठांतर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। चलिए बात करेंगे क्वेश्चन नंबर अगला, यानी कि 24 क्वेश्चन नंबर क्या कहता है। तो क्वेश्चन नंबर 24 कहता है निम्नलिखित में कौन विनाशी व्यतिकरण के लिए सही है। अब विनाशी व्यतिकरण के लिए कलांतर के 4 संबंध दिए गए, आपको बताना है इनमें से कौन सा संबंध सही है। तो विनाशी व्यतिकरण के लिए कलांतर होता है 2n+1 λ, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। चलिए बात करते हैं अब अगला क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 25 कहता है निम्नलिखित में कौन प्रकाश के रंग के लिए मुख्य कारण, यानी कि प्रकाश का रंग के लिए कौन जिम्मेदार है। तो इसका वेवलेंथ, यानी कि इसकी तरंगदैर्घ्य जिम्मेदार होती है। ठीक है। बात करेंगे अगला क्वेश्चन नंबर 26 कहता है निम्नलिखित में कौन आवेश रहित कण है, यानी कि ऐसा कौन सा कण है जिसके पास आवेश नहीं होता है। तो ये आपका फोटोन कण होता है जिसके पास आवेश नहीं होता है। ठीक है। चलिए अब बात करेंगे अगला नंबर क्वेश्चन 27 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है निम्नलिखित में किसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मापा जाता है। इसका मतलब आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए किसका मात्रक इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। तो आप जान चुके हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक होता है, ऊर्जा का, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। चलिए बात करेंगे अगला क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। क्या कहता है निम्नलिखित में कौन फोटोन की ऊर्जा के लिए सही है। तो फोटोन की ऊर्जा के लिए सही क्या हो जाएगा, hc/λ, ऑप्शन नंबर बी। चलिए बात करेंगे अगला क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। तरंग संख्या बराबर होता है। तो तरंग संख्या बराबर क्या होता है, 1/λ होता है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए बात करेंगे अब अगला नंबर क्वेश्चन की ओर। कहता है निम्नलिखित में कौन संबंध नाभिक की त्रिज्या के लिए सही है। अब नाभिक की त्रिज्या के लिए संबंध कौन सही है, ये आप मॉडर्न फिजिक्स के अंदर पढ़े होंगे। तो यहाँ राइट आंसर होता है और r बराबर r⁴ a⁴1/3, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। बात करेंगे अब अगला नंबर क्वेश्चन की ओर। कहता है निम्नलिखित में कौन संबंध सही है। अब आपको संबंध सही बताना है, एटॉमिक मास यूनिट के द्वारा जो संबंध बनता है वहाँ पे कौन सही है। तो यहाँ पर संबंध सही है एक क्यू बराबर 1.6605 गुने 10⁻⁻27 kg, यानी कि ऑप्शन नंबर
डी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, अब बात करेंगे अगला क्वेश्चन नंबर 32 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 32 कहता है निम्नलिखित में कौन औसत आयु के लिए सही है, यानी कि आपको पूछा है एवरेज लाइफ के लिए कौन सही है। तो एवरेज लाइफ के लिए आता है टी साइन नॉट बराबर 1/λ, ऑप्शन नंबर सी। बात करेंगे अगला क्वेश्चन U23892 में न्यूट्रॉन की संख्या होगी। अब इसमें न्यूट्रॉन की संख्या पूछा जा रहा है, तो जब भी आपसे न्यूट्रॉन की संख्या पूछा जाए तो करना कुछ नहीं है, बस ऊपर वाले में से नीचे वाले को घटा देना है। तो यहाँ पर घटा देंगे तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 146, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, बात करेंगे अब अगला क्वेश्चन नंबर 34 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 34 कहता है निम्नलिखित में से कौन सही है। अब आपको यहाँ से बताना है बाइनरी नंबर का रिलेशन कौन सा सही है, तो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब बात करेंगे अगला नंबर क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 35 क्या कहता है। कहता है द्विआधारी योग 1+1 के बराबर होता है। तो 1+1 द्विआधारी बाइनरी नंबर के अंदर होता है 10 होते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए बात करेंगे अगला नंबर क्वेश्चन 36 क्या कहता है। कहता है और गेट के लिए बूलियन व्यंजक होता है। अब बूलियन व्यंजक और के लिए पूछ रहा है। ठीक है, सबसे पहला बात करते देखिए और के लिए प्लस वाले में होता है। प्लस वाला ऑप्शन कितने में नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, काट दीजिए तो बच जाता है कौन आंसर, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। ठीक है, अब बात करेंगे अगला क्वेश्चन नंबर 37 के। क्वेश्चन नंबर 37 क्या कहता है। कहता है चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक होता है। तो चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक कितना होता है, तो जूल टेस्ला इनवर्स 1, ऑप्शन नंबर ए। अब बात करेंगे अगला नंबर क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 38 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 38 कहता है चुंबकशीलता होता है। तो चुंबकशीलता बराबर क्या हो जाती है, तो चुंबकशीलता बराबर हो जाती है म्यू बराबर B/H, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, बात करेंगे अगला क्वेश्चन नंबर 39 पूछता है निम्नलिखित में नमन कोण के लिए कौन सही है। तो नमन कोण के लिए आपका रिलेशन बताना है। तो नमन कोण के लिए क्या हो जाता है BV/BH, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है, बात करेंगे अब अगला क्वेश्चन नंबर 40 की ओर। क्वेश्चन नंबर 40 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 40 कहता है पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण कितना होता है। तो पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण कितना हो जाता है, तो ये 90 डिग्री, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए बात करेंगे क्वेश्चन नंबर अगला 41 क्या कहता है। कहता है चुंबक की ज्यामितीय लंबाई तथा चुंबकीय लंबाई में संबंध होता है। तो कितना हो जाता है LM बराबर 5/6 LG, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। अब बात करेंगे अगला क्वेश्चन नंबर 42 क्या कहता है निर्वात की चुंबकशीलता होती है। तो निर्वात की चुंबकशीलता कितनी हो जाती है, तो निर्वात की चुंबकशीलता हो जाती है 4 पाई गुने 10⁻⁷ HM इनवर्स 1, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए 42 का राइट आंसर होता है। ठीक है, बात करेंगे अब अगला क्वेश्चन नंबर 43 क्या कहता है। कहता है निर्वात में चुंबकीय प्रवृत्ति होती है। तो निर्वात की चुंबकीय प्रवृत्ति कितनी होती है, तो 0 हो जाती है, ऑप्शन नंबर ए 0। चलिए अब बात करेंगे अगला नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 44 क्या कहता है। कहता है निर्वात में विद्युत चुंबकीय तरंग की चाल होती है। तो निर्वात में विद्युत चुंबकीय तरंग की चाल कितनी होती है, C बराबर 1/√μ/0 F/0, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। अब 45 नंबर क्वेश्चन कहता है एक्स किरणों के तरंगदैर्घ्य का मान कितना होता है। तो एक्स किरण का तरंगदैर्घ्य जो होता है वो लगभग में पूछा है। तो लगभग कितना होता है 10⁻⁻7 में हो जाता है। ठीक है, बात करेंगे अब अगला क्वेश्चन नंबर 46 क्या कहता है। कहता है विद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण की दिशा होती है, यानी कि इसकी ये किस दिशा की ओर गमन करती है, तो E वेक्टर गुने B वेक्टर के समानांतर, ऑप्शन नंबर डी। 47 नंबर क्वेश्चन कहता है किसी इलेक्ट्रॉन के आवेश का मान कितना होता है। इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 × 10⁻19 कूलम, ऑप्शन नंबर बी। बात करेंगे अब अगला 48 नंबर क्वेश्चन क्या करता है। 48 नंबर क्वेश्चन कहता है प्लांक नियतांक की विमा होती है। तो प्लांक नियतांक की विमा कितनी, तो इसकी विमा हो जाती है ml² T−1, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 49 के। कुछ कहता है निम्न में से कौन सही है, यानी कि सही संबंध बताना है। तो सही संबंध किसका बताना है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट का बताना है। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट का हो जाता है
1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर कितना होता है, तो 1.6 गुने 10 के इनवर्स 19 जूल हो जाती है। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। अब ठीक सेम इसी प्रकार का ऑप्शन आपका बी में था, बस यहाँ पे 1.6 नहीं था। ठीक है, बात करेंगे अब अगले नंबर क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 50 कहता है रेडियोधर्मी के लिए व्यंजक है, तो रेडियोधर्मी के लिए कौन सा रिलेशन संबंध सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि n बराबर n तले नॉट ई के पावर माइनस लेमडा टी। ठीक है, चलिए अब अगला नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में अल्फा कण के लिए कौन सही है। तो सबसे पहला बात कि अल्फा कण एक हीलियम नाभिक है। अब जब हीलियम नाभिक है तो इसका 2 होता है परमाणु संख्या और 4 होता है इसका परमाणु भार। अब जब परमाणु संख्या 2 है मतलब प्रोटॉन 2 होंगे, तो यहाँ प्रोटॉन 1 है, यहाँ प्रोटॉन 1 है, ये गलत होगा आंसर। ठीक है, अब चलिए प्रोटॉन जब 2 है तो न्यूट्रॉन निकालने के लिए बताया अभी पीछे ही मैंने आपको कि ऊपर वाले में से नीचे वाले को घटा देना। तो अगर 4 में से 2 घट जाएगा तो कितना बच जाएगा, 2, यानी कि 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन इसके पास पाए जाते हैं। ठीक है, याद रखिए। चलिए अब अगला नंबर क्वेश्चन कहता है संभव कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग कितना होता है। तो संभव कक्षा में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग हो जाता है L बराबर NH/2π, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। अब बात करेंगे अगला नंबर क्वेश्चन कहता है कैथोड किरणें समूह है। तो कैथोड किरणें किसका समूह होता है, तो ये आपका इलेक्ट्रॉन का समूह हो जाता है, क्योंकि जब थॉमसन साहब ने प्रैक्टिकल किया था इसके ऊपर प्रयोग, तब उनके एक्सपेरिमेंट में ये पाया गया था कि कैथोड किरणों से इलेक्ट्रॉन निकला था। ठीक है, चलिए बात करेंगे अगला नंबर क्वेश्चन कहता है परमाणु में अवस्थित मूल कण है। देखिए परमाणु में अवस्थित मूल कण पूछा। अब यहाँ पे 2 बात याद रखिए, एक आपको परमाणु में अवस्थित कण पूछता है और एक आपको नाभिक में पूछता है। ठीक है, तो परमाणु के अंदर हमेशा रखिए 3 मौलिक कण होते हैं। कौन कौन होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। लेकिन जब आपके नाभिक में पूछता है तो नाभिक में ओनली 1 प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कुल संख्या को हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियस, और उसके बाहरी कक्षा में नाभिक के बाहरी कक्षा में परमाणु के कौन घूमता है, इलेक्ट्रॉन। तो अब यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रॉन सब में मौजूद है, तो राइट आंसर कौन होगा, क्योंकि किसी में आपका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्योर रूप से है नहीं, लेकिन यहाँ न्यूक्लियस दिया गया है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस। ठीक है, चलिए बात करेंगे अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 55 कहता है निम्नलिखित में कौन किर्चॉफ के प्रथम नियम में संरक्षित होता है। तो यहाँ से 2 क्वेश्चन पूछता है, एक किर्चॉफ के प्रथम नियम में और एक द्वितीय नियम में। तो प्रथम नियम में आवेश संरक्षित होता है, इसी को बिंदु नियम भी कहते हैं, और द्वितीय नियम में जो होता है वो ऊर्जा होता है। ठीक है, अब अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है आर त्रिज्या वाले वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर I धारा बहने के कारण चुंबकीय बल होता है। तो चुंबकीय बल कितना हो जाता है, तो यहाँ पर आपका हो जाता है यानी कि ऑप्शन नंबर ए म्यू सेलेनाइट I/2R हो जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं अगला नंबर क्वेश्चन के। क्वेश्चन नंबर 57 क्या कहता है निम्नलिखित में कौन सही है। अब आपको किलोवाट हॉर्स का सही संबंध बताना है। तो क्या होता है, 1 किलोवाट हॉर्स बराबर 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल, ऑप्शन नंबर ए होता है। ठीक है, अब बात करेंगे अगला क्वेश्चन नंबर 58 की। क्वेश्चन नंबर 58 कहता है निम्नलिखित में कौन सही है। अब आपको टेस्ला का सही संबंध बता देना है। तो टेस्ला का सही संबंध क्या होता है, तो 1 टेस्ला बराबर 1 न्यूटन एम्पियर इनवर्स 1 और मीटर इनवर्स 1, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन कहता है आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध होता है। तो यहाँ से 2 क्वेश्चन बनते हैं, एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध और एक आदर्श ए मीटर का प्रतिरोध। तो आदर्श वोल्ट मीटर जब पूछे तो अनंत होता है, लेकिन अगर आदर्श ए मीटर पूछता है तो वो उसका 0 हो जाता है। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन कहता है ए मीटर की धारा सुग्राहिता होती
है। तो ए मीटर की धारा से ग्राहिता और वोल्टेज मीटर की धारा से ग्राहिता, यहाँ पे आपको दो पूछता है, ठीक है। तो अगर ए मीटर पूछे तो विक्षेप बाई धारा, और अगर वोल्ट मीटर पूछेगा तो विक्षेप बाई विभवांतर लगा लेनी है, ठीक है। अब अगला नंबर क्वेश्चन कहता है स्वप्रेरकत्व का एसआई मात्रक, स्वप्रेरकत्व और अन्योन्य प्रेरकत्व, यहाँ पर दो क्वेश्चन पूछते हैं, तो दोनों का एसआई मात्रक होता है हेनरी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। चलिए बात करेंगे अगला नंबर क्वेश्चन की ओर। कहता है निम्नलिखित में प्रत्यावर्ती धारा के लिए कौन सही है। आपसे पूछा गया है प्रत्यावर्ती धारा के IRMS वैल्यू के लिए कौन सा संबंध सही होगा। तो कितना होता है, तो IRMS वैल्यू होती है 0.707 I साइलेंट आउट, ऑप्शन नंबर ए। अब बात करेंगे अगला क्वेश्चन नंबर 63। क्या कहता है निम्नलिखित में प्रेरणिक प्रतिघात के लिए सही है। अब प्रेरणिक प्रतिघात के लिए कौन सही है, तो XL बराबर ओमेगा L, ऑप्शन नंबर ए। अब बात करेंगे अगला क्वेश्चन नंबर 64। क्या कहता है निम्नलिखित में प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में केवल संधारित्र C रहने पर धारितीय प्रतिघात कितना होता है। अगर संधारित्र C होती है तो इसका हो जाएगा XC बराबर 1/ओमेगा C। अगला नंबर क्वेश्चन कहता है LR परिपथ की प्रतिबाधा होती है, तो इसकी प्रतिबाधा कितनी होती है, तो इसकी प्रतिबाधा Z बराबर √R² प्लस ओमेगा L स्क्वायर। अब अगला नंबर क्वेश्चन कहता है प्रत्यावर्ती परिपथ में 220 वोल्ट का शिखर मान होता है, तो शिखर मान कितना होता है, तो शिखर मान के लिए बस ओनली 1 √2 से मल्टीपल कर देते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी होता है। अब अगला बात करेंगे क्या कहता है क्वेश्चन कहता है धारावाही प्रेरित्र में चुंबकीय ऊर्जा होता है, तो धारावाही प्रेरित्र में चुंबकीय ऊर्जा कितनी होती है, तो 1/2LI², यानी कि ऑप्शन नंबर सी होती है। बात करेंगे अगला क्वेश्चन नंबर 68। कहता है चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर कार्यकारी बल होता है, तो चुंबकीय क्षेत्र में जब कोई चालक धारावाही हो तो उस पर जो बल लगता है वो क्या हो जाता है, तो उस पर लगने वाला बल होता है F वेक्टर बराबर IL वेक्टर गुने B वेक्टर, ऑप्शन नंबर बी। अब बात करेंगे 69 नंबर क्वेश्चन की ओर। क्या कहता है क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में कौन व्यंजक विद्युत शक्ति के लिए सही है। अब विद्युत शक्ति के लिए व्यंजक पूछा जा रहा है, क्लास 10 के पढ़ से आ चुके हैं आप, क्या पढ़े हैं, P बराबर V²/R, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। चलिए अब आज की क्लास का बात करते हैं सबसे लास्ट क्वेश्चन की ओर। लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है मानव नेत्र की विभेदन क्षमता मिनट में कितनी होती है। तो मानव नेत्र की विभेदन क्षमता अगर आपको मिनट में बात करें तो मिनट में 1 मिनट होती है, लेकिन अगर सेकेंड में बात करता है तो सेकेंड में 1 आपका कितना हो जाएगा 60 सेकेंड हो जाती है, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ आज का अपना ये सीरीज पूरा होता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, यूजफुल हो, तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा हर दोस्त के पास शेयर करो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।